दिखाते हैं कब्जे कैसे होते हैं कब्जे। जहाँ पर कोई हमने चैन नहीं लगा रखी, कोई ताला नहीं लगा रखा। यहाँ पे अगर कोई काम को कोई लगाता भी होगा, गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पे ऑटो। इसे बोलते हैं कब्जे, ये होते हैं कब्जे। ये लोहे के एंगल, ये मदर डेयरी है हमारे गांधी यार की। ये मदर डेयरी है जिसका रास्ता पूरा ऐसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये होते हैं कब्जे। आपको लगता है कि ये सारे कब्जे हटने चाहिए? ये बिल्कुल चैन तो सब हटनी चाहिए, भले वो मेरी लगी है वो भी हटे, किसी और की लगी है वो भी हटे, सब हटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर ये कार्य तो सारा का सारा जो पड़ता है जिम्मेदारी निगम पार्षद की है। हाँ बिल्कुल, निगम के एलआई की है। हाँ। उसकी जिम्मेदारी है तो कि भाई उसको आगे हटाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। वार्ड नंबर 14 की निगम पार्षद नेहा अग्रवाल के द्वारा अभी कुछ दिन पहले सिविल लाइन जोन के डीसी को एक पत्र दिया गया, जिसमें कि उन्होंने वहां क्षेत्र में लगने वाले शनि बाजार को हटाने को कहा। मगर दूसरी तरफ क्षेत्र में आप जहां देखेंगे वहां पे अनऑथराइज दुकानें लगी हुई हैं, रेडी पटरी चारों तरफ खड़ी हुई है, जिससे कि निकलना बहुत मुश्किल होता है क्षेत्र में। अगर आप गाड़ी ले जाएं तो आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। जगह जगह लोगों ने चेन लगा के गाड़ियां पार्क कर रखी हैं और उसमें चेन लगा रखी है चारों तरफ से। उसको हटाने का अधिकार सीधा निगम के पास है और निगम उसको जब मर्जी हटा सकता है। मगर ऐसा लगता है कि सुविधा शुल्क के चलते या अन्य किसी कारण, जो भी कह सकते हैं आप, उसके चलते ये चीज़ें नहीं हटाई जाती और वहाँ पे कब्जा पूरी तरह से करा रखा है। इस पे जब हमने क्षेत्र की आरडब्ल्यू से बात करी और उन्होंने पूछा कि इस पे क्या कहना है, तो आइए सुनवाते हैं उनका इस पे क्या कहना है कि क्या है ये सारा कुछ, आपको सुनवाते हैं। कब्जे कैसे होते हैं कब्जे। जहाँ पर कोई हमने चैन नहीं लगा रखी, कोई ताला नहीं लगा रखा। यहाँ पे अगर कोई काम को कोई लगाता भी होगा, गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पे ऑटो। ये पूरा गेट हमारे यहाँ पे जिस तरह को हम होते हैं, स्कूल का पूरा गेट हमेशा खाली रहता है 24 घंटे। ठीक है जी, आओ आगे आओ। कोई पूरे हमारे इस बॉर्डर में कहीं आपको नजर नहीं आएगा कोई बैरिकेड लगा रखी हो या कोई ताला लगा रखा हो हमने। ना कोई बैरिकेडिंग है ना कोई ताला, गाड़ी खड़ी होती है, वो सबकी खड़ी होती है, इसलिए हमारी भी खड़ी होती है जी। आओ कब्जे हम आपको दिखाते हैं कब्जे किसे बोलते हैं। दीवार बनाई गई है, ये स्पेशल बोर्ड लगाया गया पीछे का खंड रोकने के लिए। ये बारात घर का गेट है, स्पेशल पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है आगे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। इधर आओ, ये देखो पीछे ये हालत देखो इधर, ये बारात घर के अंदर गाड़ियाँ देखो। आओ इसको उतारो, इसे बोलते हैं कब्जे, ये होते हैं कब्जे। ठीक है जी, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। भाई ये खुले में सिलेंडर पड़े देखो जी, कि कोई किसी कुछ हो जाए, कुछ सिलेंडर में आग लग जाए, कितने सिलेंडर पड़े उसमें देखो। अगर कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है इसका। लो बियर की बोतलें नीचे साउंड तरह के, ये देखो ये गाड़ी चलने की हालत में है। इसे बोलते हैं कब्जे। आगे आओ, कब्जे दिखाते हैं। आओ ये देखो, ये होते हैं कब्जे। ये देखो, ये अभी नया बनाया गया, ये नया बनाया गया। ये लोहे के एंगल, ये मदर डेयरी है हमारे गांधी यार की। ये मदर डेयरी है जिसका रास्ता पूरा ऐसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये होते हैं कब्जे, जो हमें बतला रहे हैं कब्जे होते हैं, ये होते हैं कब्जे। ये चैने एंगल लगी हुई है देखो। ये मेन यहाँ पे 50 माँ बहन बेटियाँ आती हैं दूध लेने के लिए, इसे बोलते हैं कब्जे। तो ये चेन किसके द्वारा लगाई? ये आप पता कर रहा ना जनाब किसके द्वारा लगी हुई है। ये कहते हैं, कौन कहते हैं बताओ? मदर डेयरी के द्वारा गाड़ी आ रही है, कोई यहाँ भी है, ये चैन आप लोगों ने लगवा रखी है। बताओ। कहा तो यही जाता है कि अब मदर डेयरी वालों ने लगवा रखी है ताकि जो आपकी गाड़ी आती है दूध की, कोई गाड़ी पे वो ना कर। बताओ जी, ये चैने किसने लगा रखी है? ये भाई साहब हमारी नॉलेज में नहीं है। नहीं है आपकी नॉलेज में? देखो ये मदर डेयरी है, मतलब लोग कितने डर के खौफ में रहते हैं। आपकी जो चेन लगी कितने डर के खौफ में रहते हैं लोग। आपकी गाड़ी कैसे आती होगी अंदर? यहाँ से आती है। मगर ये सामने का आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी इसकी? सरकारी कोई डरते हैं ना, डर के खौफ में रह रहे हैं। आप सारी डेयरी चला रहे हो और आपके सामने सड़क पे कब्जा कर रखा है चेन लगा के किसने डेयरी पे। आप कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी, तो आपने कभी कंप्लेंट करी? कॉलोनी में रहना है, काम हो जाता है तो कंप्लेंट की कभी ऐसी नौबत आई नहीं। और जब भी यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी लगती है तो ये जो चैन लगा ये एंगल आपने लगाया, किसने लगाया? ये एंगल लगा रखा भाई, नोटिस सुन तो अरे आपने लगवाया ये? नहीं लगवाया इन्होंने ये एंगल भी नहीं लगवा रखा। मतलब एक तरह से ये यहाँ पे विशुद्ध राजनीति चल रही है कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ
कब्जे कर रखे हैं, चेनें लगा के कर रखे हैं, हर तरीके का तो कब्जा सही है। ये देखो मगर मेरी भी तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अबे अविनाश यार कोई नहीं कॉलोनी में रह के क्या अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ये सारे कब्जे हटने ये चाहिए? बिल्कुल चैन तुम सब हटनी चाहिए, भले वो मेरी लगी हो वो भी हटे, किसी और की लगी है वो भी हटे, सब हटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर ये कार्य तो सारा का सारा जो पड़ता है जिम्मेदारी निगम पार्षद की हाँ है, बिल्कुल, निगम के एलआई की है, हाँ। उसकी जिम्मेदारी है तो कि भाई उसको आके हटाना चाहिए। हाँ इस हर कब्जे को, जैसे आपने गाड़ी दिखाई खड़ी हुई है और ये चेन लगी हुई दिखाई है, इन सबको हटाने की जिम्मेदारी निगम पार्षद की है। हाँ, बिल्कुल तो जी, क्या आप हमारे- निगम पार्षद को ये सब मिलकर अप्रोच करेंगे हाँ कि जी, गाड़ी हटाएं? हमने लेटर दे रखा है जी, हमारी RWN ने लेटर दे रखा है, ये बिल्कुल सारे हटवाए, सारे हटवाए बिल्कुल। तो हटने चाहिए, जो जायज तरीका है वो है, और वो सबके तरीके का है, सबकी गाड़ियों को परेशानी होती है। तो गांधी अच्छे विहार, अच्छे कामों को जो लोग रोकते हैं, ये काम उनका नहीं है। गांधी विहार में आप नजर आ रहा है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्षेत्र में नालियों की दिक्कत है, सीवर समस्या बहुत जबरदस्त है, क्षेत्र में ये कब्जे की समस्या चली जा रही है, तो ये हटानी ही चाहिए और हटना ही चाहिए सारा। शेरा भाई सारे हटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा के लगे कोई टेंशन नहीं है। हैं सड़कों पे हाँ, जमा सारे वही दिखा गया, वहीं से शुरू हो जाए। हाँ हाँ, ये सारे थड़े तोड़वा दो। ये जब थड़े बने थे तब कौन कौन सा था वो भी मैंने कुछ चलो बताता कोई हूँ। बात नहीं छोड़ो किसी ने छठी डलवाई है, किसी ने छज्जे निकलवाए हैं, सब बताते हैं। किसी ने चुपियाँ डलवाई हैं। बात तो सुन भाई वो जो गाड़ी खींच रहे हैं फोटो खींच रहे हैं इलीगल कैसे कब्जे हो रखे हैं? मैं यही चीजें तो दिखाऊं मैं, अब तो मैं सबको दिखा के जाऊंगा, जब कर रहा हूं तो मैं फिर पूरा सबको छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप ये देख सकते हैं, पूरा जाम लग जाता है, पूरी दुकानें लग गई। आप ये देख सकते हैं सड़क पे कैसा कब्जा कर रखा है। हर दुकानदार ने अपना जहाँ जो हक जिसका बनता है वहाँ वो कब्जा करके बैठा हुआ है। ये गांधी विहार का हाल है, चाहे गाड़ियाँ लगा रखी हैं, चाहे ये देखिए ये तो महिलाएं आज धूप का आनंद लेने के लिए बैठी हुई हैं सड़क पे। अब ये देखिए कहाँ तक ये दुकान रोड पे है। अब ये देखिए कहाँ तक माल है, कहाँ से यहाँ पे गाड़ियाँ निकलेंगी। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप सड़क पे, सड़क का हाल पूरा कब्जा। ये इनसे भी दिक्कत है जनाब। ये देखो, ये अगर फर्श बना हुआ, सफाई रखते हैं, पैसे लगा के फर्श बना हुआ है, कोई चैने तो नहीं लगा रखी, कोई ताले तो नहीं लगा रखे हमने। हाँ बता ये गाड़ी है मेरी। चलिए ये आप देखिए सड़क पे कैसे ही कब्जा कर रखा है, कैसे कब्जा कर रखा है, क्या किस पर्पज से कब्जा कर रखा है आप देख सकते हैं। आप ये यहाँ की जनरल पब्लिक इस बहस को लेके ये घर के बाहर सफाई रखवा रखी है भाई, और वो भी साफ करवा रहे हैं हम, ये सफाई करवा रखी है। ये देखिए कि कैसे सड़क पे पूरी की पूरी दुकानें लगी हुई हैं। और शाम को तो यहाँ और बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जब ऑटो लगने लगते हैं, सवारियों का टाइम आ जाता है, तब और बुरा हाल हो जाता है। आप देख सकते हैं कहाँ ये पोहा, MP का मशहूर पोहा जो सड़क पे बिक रहा है, पूरा सड़क कब्जा। इसके आगे कोई रेडी लगा लेगा या कोई स्कूटर लगा लेगा तो वो कहाँ जाएगी, सड़क का क्या हाल होगा। ये कब्जा, इसके पीछे आप देख सकते हैं पुरानी गाड़ी खड़ी है, जो कि MCD को उठा लेनी चाहिए पुरानी गाड़ी, मगर यहाँ खड़ी है कब्जा करके, MCD कोई ध्यान नहीं दे रही। इन सब चीज़ों को देख के सवाल अब ये उठता है कि क्या MCD इतनी मतलबी हो गई है, वो उनके अफसर इतने मतलबी हो गए हैं कि वो सुविधा शुल्क के आगे कुछ नहीं देखते। क्योंकि जब निगम पार्षद एक हफ्ते में एक दिन लगने वाले बाजार के लिए खत लिख सकती हैं और ये कह सकती हैं उसकी वजह से जाम होता है, गंदगी मचती है, तो ये जो दुकानें रोड पे आपको नज़र आ रही हैं, जगह जगह इनके कब्जे नज़र आ रहे हैं कि कहाँ दूर तक इन लोगों के द्वारा सड़क पे कब्जा किया हुआ है, उससे क्या पब्लिक परेशान नहीं होती। यही आलम गांधी विहार के चारों तरफ का है। आप जिस तरफ भी चले जाएंगे आपको यही आलम दिखेगा, कैसे सड़कों पे लोगों ने चेन लगा के कब्जे कर रखे हैं। जगह जगह इतनी दूर तक सड़क पे आपको सामने नज़र आएगी दुकानें लगा रखी हैं, चाय स्टॉल बना रखे हैं, फूड कोर्ट बना रखे हैं। तो ये सब क्या है, क्या अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, या सुविधा शुल्क के आगे सब कुछ जायज़ है? क्या निगम पार्षद जिनको कि चुन के जनता ने भेजा है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन अधिकारियों को कसें, इन अधिकारियों के ऊपर कोई DC को कह के कोई शिकायत लगाएं कि इनके द्वारा ये कब्जा कराया जा रहा है, या सुविधा शुल्क में
बंटवारा होता है। नज़र तो यही आ रहा है, बाकी जनता जनार्दन सब जानती है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले और अधिकारियों तक इस बात का संज्ञान लेना पड़े उनको इस वीडियो को देख के कि क्या हमारे द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए इस पे क्या हो सकता है और इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। क्या सरकारी अधिकारियों के आगे नतमस्तक हैं निगम पार्षद या फिर इनके कोई अपना कोई पर्सनल इशू बनता है जिसकी वजह से ये सब कुछ सड़क पे नज़र आता है। जबकि कोई ईंट लगे किसी के घर में तो निगम के अधिकारी पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ रोड पे पूरा का पूरा देख सकते हैं आप, सारा सामान पड़ा हुआ है, जगह जगह कब्जा हुआ है। इस पे अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते, क्या इसका कारण हो सकता है, इस पे आप ज़्यादा जानते हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट दीजिए ताकि अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और उनको हर हालत में इस पे कार्रवाई करनी पड़े।